नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है, पिछले पॉडकास्ट में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, SIP। आज फिर से हमारे स्टूडियो पे मौजूद है निगम सर। वेलकम सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते। तो सर बताइए, SIP के बारे में बताइए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, तो सबसे पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टिंग है वो SIP है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अलाउ करता है एक इन्वेस्टर को रेगुलरली इन्वेस्ट करे एक फिक्स अमाउंट। ठीक है, अगर मैं उससे कहता हूँ कि एक बार पूरा साथ पैसे दे, तो हर बार वो हो सकता है वो एकदम ना दे पाए, लेकिन वो रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट अपन का डाल सकता है। ठीक है, एक तरीके से ये सिमिलरली है जैसे अपन बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट्स खोलते हैं ना, ये उससे काफी मिलता जुलता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के एडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज जो आती है, एक तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रेगुलर हो जाते हैं। रेगुलर होने के बाद एक आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर होते हैं। आपको पता है कि मुझे X तारीख को पैसा मेरा इन्वेस्ट होना ही होना है, तो आप रेगुलर भी हो गए। नहीं तो अपन कई बार होता है अगर खुद डालने को तो भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अपन को एक रेगुलर हो गए और थोड़ा डिसिप्लिन हो गए। दूसरा क्या है एडवांटेज जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, इसमें आप बहुत छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने 500 रुपए, 1000 रुपए एक आदमी बचा सकता है। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं, लोग 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना छोटा अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब था कॉस्ट ऑफ पर यूनिट हम एवरेज करते हैं, इसको दैट इज नोन एज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, उसके बाद इसका एक और चीज है, हमें ये नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। ठीक है, किसी को ये नहीं पता। तो अब हम कहें इसके थ्रू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट की क्या कंडीशन है, और इसको आप कोई टाइम नहीं, आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये तो देखिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बड़ा पॉपुलर हो गया, इजी टू इन्वेस्ट है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक आदमी, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ और उसकी स्लाइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या है कि एक आदमी ने 1000 रुपए पर मंथ स्टार्ट किया और हमने ये अज्यूम किया कि वो 8% पर एनम, बहुत कंजर्वेटिव व्यू ऑफ ले रहे हैं कि उसको रिटर्न मिलती है टिल द एज ऑफ 60। ठीक है, तो अगर एक आदमी ने 25 साल की उम्र में 1000 रुपए बचाना शुरू किया, तो उस आदमी ने कितना लगाया? 4,20,000। 4,20,000 उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको कितना मिलेगा? 23,09,175। अगर वो 30 साल की उम्र में करता है तो वो इतना तो नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, लेकिन वो 3,60,000 करेगा। और ग्रोथ कितनी होगी? उसको इन्वेस्टमेंट 8% के हिसाब से वो हम 15 लाख के करीब है, 15,295। सिमिलरली अगर वो 35 इयर्स का एज पे है तो वो 3 लाख के करीब अपना पैसा लगाएगा, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 9,57,367। तो यहाँ आप देखिए डिफरेंट हमने एज ग्रुप्स को लेके आया, 25 साल, 30 साल, 35 साल। 40 साल में अगर करता है तो 2,40,000 ही लगाए, लेकिन उसको 5,92,947 रुपीज। तो मेरा ये कहना है कि जितनी जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतना आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि अब मैं 1 महीने बाद, आपको जब आपको लगे कि हमें SIP करनी है उसी वक्त कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। एक और इसका बेनिफिट है जो मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाना चाहता हूं, जैसे वो हम कहते हैं रूबी एवरेजिंग कॉस्ट, जो भी मैंने आपको बोली थी। इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला महीना एक आदमी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, उस समय उसकी NAV क्या थी? 10 रुपए थी, तो उसको कितने यूनिट्स एलोकेट हुए? 1000। ये है राइजिंग मार्केट का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10.5 हुआ, लेकिन उसको अब क्या हो गया कि उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसके यूनिट्स उसको कम मिले, 952। इस तरह करते करते फिर 12 हुआ, 14 हुआ, 17 हुआ, लेकिन उसने 10,000 कंटिन्यूस करता रहा। तो अब क्या हुआ
उसने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 60,000, ठीक है। उसकी एवरेजिंग राइजिंग मार्केट में 81.5 है, तो कितना हुआ, उसको यूनिट्स कितने एलोकेट हुए 4643.79, ठीक है। और उसकी एवरेज परसेंटेज एनएवी कितनी है 13.58 और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 12.92, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉलिंग मार्केट है, 10 हुआ, 9.75 हुआ, 9 हुआ, 7 हुआ, 6.5 हुआ, 6 हुआ, तो आपका एवरेज एनएवी कितनी आई, आपने 8 रुपए 4 पैसे में की, और यूनिट्स एलोकेट आपको कितने हुए 7,770, ठीक है। सिमिलरली मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी ना नीचे जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मार्केट है। अब वोलेटाइल मार्केट में क्या हुआ, एनएवी पहले 10 हुई, फिर 10.5 हुई, फिर 9 हुई, फिर 11 हुई, ठीक है। फिर आप ये देखिए 13 हुई, 11.5 फिर रिड्यूस हो गई, उसको एवरेज यूनिट जो प्राइस आ रही है वो 10.83 आ रही है, सॉरी हाँ, एवरेज परचेज एनएवी 10.83 है और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट उसकी 10.69। तो अब आप ये देखिए यूनिट्स एलोकेटेड ये हुए, तो इससे आपको ये लग रहा है कि आपकी जो एवरेजिंग है वो अपन एवरेज करते हैं और मार्केट एक साथ तो ऐसे गिरता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। नोट, यहाँ पे आप एक नोट करिए, जो हमने अभी एग्जांपल दिया है उसमें हम एज्यूम किया है, और फॉर ये इलस्ट्रेटिव पर्पस है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है ना, हाँ एज्यूम्ड है। तो इसमें आपने 3 चीजें देखी, रूपी एवरेजिंग कॉस्ट, डिसिप्लिन ऑफ इज द की, और कंट्रोल वॉलेटिलिटी। समझ में आ गया आपको? अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। आपको क्लियर हो गया कि एसआईपी है, सर एसआईपी तो क्लियर हो गई, एसआईपी क्लियर हो गई, और कोई अगर रेगुलर किसी को इनकम चाहिए, हाँ, आपको कहना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोगों के लिए एक और तरीका है, जिस तरीके से हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इससे एक तरीके से एक रेगुलर इनकम भी बना सकते हैं, जिसको वाइडली पॉपुलर एज सिस्टमेटिकली विड्रॉवल प्लान, जैसे एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी में क्या है कि अपन ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को, जैसे उसमें क्या अलाउ करता था कि हम रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं फिक्स अमाउंट में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेगुलरली विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट जो उसको वापस इन्वेस्टर को मिलता है वो ऑटोमेटिकली उसके बैंक में आ जाता है, ठीक है। और जिस दिन उसकी जो उस दिन इक्विवेलेंट वैल्यू होती है एनएवी की, तो एनएवी ऊपर नीचे के हिसाब से ये आपके रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है। और ज्यादातर जितने लोग रिटायर हैं और जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है ना, वो एसडब्ल्यूपी को यूज करते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एसडब्ल्यूपी आपको हेल्प करता है कि आपको एक रेगुलर सैलरी टाइप मिले, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर सपोज कोई लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी रेगुलर इनकम है, लेकिन उसको ये एक तरीका है कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी अपने बढ़ाना, जैसे उसको एक सपोज पेंशन मिलती है 50,000 से, लेकिन सपोज उसके खर्चे नहीं चलते, तो वो एसआईपी के थ्रू या एक कॉर्पस बना ले और उसके बाद विड्रॉ कर ले। मैं आपको एक चीज यहाँ पे इन एडिशन बताता हूँ, बहुत पॉपुलर चीज है। जो आदमी 25 साल 35 साल 30 साल 35 साल 40 साल का है, या उसको है 50 साल का, तो वो क्या करे, इनका कॉम्बिनेशन यूज करें। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ कि एसआईपी के थ्रू जब वो कमा रहा है, जब उसकी इनकम हो रही है रेगुलर इनकम, उस तरीके से वो एसआईपी के थ्रू पैसा जोड़े। जब वो 60 साल का हो जाए, जब वो 60 इयर्स का हो जाए, तो उसको एक कॉर्पस मिल जाएगा, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट बन गया। अब वो उसमें ऐड तो कर नहीं सकता क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम अब बंद हो गई है। अब वो क्या है कि उसको उल्टा करे, तो उसको धीरे धीरे अपनी एक रेगुलर इनकम बनाए, तो उसकी एक पूरी तरीके से रिटायरमेंट, जिसे हम कहते हैं एसआईपी एक्युमुलेशन करने के लिए, और फिर एसडब्ल्यूपी से उसका बेनिफिट उठाने के लिए, तो वो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकता है, प्लस दूसरी अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा सकता है, प्लस एक तरीके से पैसा इकट्ठा किया रिटायरमेंट का, उसके बाद उसका वो फ्रूट लेगा। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने एसआईपी और एसडब्ल्यूपी
के बारे में जानकारी ली। निगम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हर बार हमें हर पॉडकास्ट पे सुनते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing.